नमः शिवाय। आप सुन रहे हैं शिव महापुराण रुद्र संहिता 15वां अध्याय कैलाश वैकुंठ आदि की उत्पत्ति। नारद जी ने कहा, हे ब्रह्मा जी, आप धन्य हैं। आपने आश्चर्यजनक और परम पवित्र शिव जी की कथा सुनाई है और हमने अद्भुत अलौकिक लिंगोत्पत्ति की कथा सुनी, जिससे कि दुखों का नाश होता है। अब जो उनके चरित्र, महात्म्य और सृष्टि का आधार है, उसे आप कृपा करके कहिए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, तुमने अच्छा प्रश्न किया है। मैंने जैसा पूर्व में सुना है, उसी के अनुसार संक्षेप में कहता हूँ। देखो, भगवान शिव उपदेश देकर जब अंतर ध्यान हो गए, तब मुझे और विष्णु जी को अधिक सुख हुआ। इसके पश्चात मैंने और विष्णु जी ने हंस और वराह का रूप धारण किया तथा संसार की रचना और रक्षा की इच्छा से वे दोनों रूप धारण किए गए। नारद जी ने कहा, हे ब्राह्मण, मेरे अंतःकरण में महान संशय खड़ा हो गया है, उसे आप कृपा करके दूर कीजिए। आप दोनों ने हंस और वाराह का रूप अन्य रूपों को छोड़कर क्यों धारण किया? इसमें क्या कारण था? कृपा करके बताइए। सूत जी ने कहा, महात्मा नारद के यह वचन सुनकर शिव जी के चरण कमलों का ध्यान करके ब्रह्मा जी बोले। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, हंस की उड़ने की चाल निश्चल होती है। वह जल दुग्ध के समान तत्व और अतत्व का तथा ज्ञान और अज्ञान के तत्वों का विवेचन करने में दक्ष होता है। अतः रचना करने वाले ब्रह्मा जी ने हंस का रूप धारण किया। इस पर भी मुझे ज्योति रूप शिव जी के स्वरूप का विवेक नहीं हुआ। मैं सृष्टि की प्रवृत्ति का इच्छुक था। मुझे ज्ञान किस प्रकार होता? हंस के रूप में भी मुझे विवेक प्राप्त नहीं हुआ। वाराह की चाल नीचे स्थान की ओर जाने की स्थिर है, इसलिए विष्णु जी ने वाराह का रूप धारण किया। उन्होंने भव कल्प के लिए वाराह का रूप धारण किया। उसी दिन से वाराह कल्प चालू हुआ। नारद जी, मैंने तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दे दिया। अब मैं सृष्टि विधि का वर्णन करता हूँ। भगवान शंकर के अंतर ध्यान होने पर उनके वाक्य को पूर्ण करने का ध्यान रखकर शिव जी को प्रणाम करके विष्णु जी से ज्ञान प्राप्त करके मैंने प्रसन्नता से सृष्टि रचने का विचार किया। उस समय विष्णु जी शिव को प्रणाम करके और मुझे उपदेश देकर अदृश्य हो गए। वह ब्रह्मांड से बाहर जाकर शिव जी के अनुग्रह से सर्वदा के लिए वैकुंठ में रहने लगे। जगत रचने की कामना से शिव और विष्णु का ध्यान करके मैंने सर्वप्रथम जल उत्पन्न किया। मैंने उस जल में अंजलि डाली, तब जल के भीतर 24 संज्ञा वाला अंडा उत्पन्न हुआ। उसका रूप विराट हो गया। जल का रूप मुझे दिखाई नहीं दिया। इसके पश्चात मुझे संशय ने आ घेरा। तब मैंने विष्णु जी का ध्यान करते हुए 12 वर्ष तक घोर तप किया। उसी समय विष्णु जी स्वयं प्रकट हुए। उन्होंने मेरे शरीर को स्पर्श करके मुझसे प्रेम से कहा, हे ब्रह्मा जी, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। तुम वरदान मांगो। मैं शिव जी के अनुग्रह से सब कुछ दे सकता हूँ। तुम्हारे लिए कोई वस्तु अदेय नहीं है। ब्रह्मा जी ने कहा, हे महाभाग, आपका कथन उचित है। शिव जी ने मुझे आपकी सेवा के लिए अर्पण किया था। हे विष्णु,
आपको प्रणाम है। अब मुझे उनके वचनानुसार ही वरदान दीजिए। देखो, 24 तत्वों वाला यह विराट रूप अंडा चैतन्य शून्य है और प्रारंभ में जड़ सा दिखाई देता है। हे विष्णु, इस समय शंकर जी के अनुग्रह से आपका प्रादुर्भाव हुआ है। अब इस विराट रूप अंडे में चेतना शक्ति प्रदान करो। ब्रह्मा जी के इस प्रकार कहने पर विष्णु जी ने शंभु की आज्ञा पालन करने वाले अनंत रूप धारण करके उस अंडे में प्रवेश किया। हजारों सिर वाली, हजारों नेत्र वाली और हजारों पैर वाली वह विष्णु भूमि को स्पर्श करके उस अंडे में व्याप्त हो गए। विष्णु जी के प्रवेश होते ही उस अंडे में चैतन्य शक्ति आ गई। उस अंडे में पाताल से लेकर 7 लोकों के स्वामी भगवान विष्णु शोभा पा रहे थे। इधर शंकर जी ने अपने रहने के लिए सर्वोत्तम और रमणीक कैलाश नगर बना लिया था। ब्रह्मांड और वैकुंठ के नष्ट होने पर भी उन दोनों का इस संसार में कभी नाश नहीं होता। हे नारद जी, मैं सत्य पद का आश्रय लेकर स्थित हूँ। अब मैं महादेव की आज्ञा से सृष्टि रचना चाहता हूँ। मेरी सृष्टि के अंदर सर्वप्रथम पाप की सृष्टि हुई, उसमें और यम की प्रधानता थी। फिर मैंने स्थावर सृष्टि को जन्म दिया। तदनंतर मुख्य सृष्टि की रचना के लिए शंकर जी का ध्यान किया। तब पशु, पक्षी, कीट, सर्प आदि जीव उत्पन्न हुए। इनको साधनहीन समझकर मुझे संतोष नहीं हुआ। इसके पश्चात मैंने सात्विक देवों की रचना की, परंतु इससे भी कार्य साधन नहीं हुआ। फिर शिव जी की आज्ञा से मैंने रजोगुणी मानव सृष्टि की रचना की। 5 प्रकार की रचना के बाद मैंने सर्गों की रचना का विचार किया। प्रकृति की 3 प्रकार की रचना की। प्रथम महत् सर्ग, द्वितीय सूक्ष्म भौतिक सर्ग, तृतीय वैकारिक सर्ग। प्रकृति और विकृति को मिलाकर 8 प्रकार की रचना हुई। 9वां कौमार सर्ग हुआ, वह प्राकृत और वैकृत था। इस सर्ग के भेदों का वर्णन करना कठिन है। मैं द्विजात्मक सर्ग का वर्णन करता हूँ, क्योंकि यह सर्ग उपयोगी प्रमाणित नहीं हुआ। जिस 9वें सर्ग में सनकादिक महान कुमारों की सर्जना हुई, ये सनकादिक मेरे मानस पुत्र थे। इनमें महान वैराग्य था। जब मैंने उनसे कहा कि सृष्टि रचो, तो उन्होंने विरक्ति दिखलाई। इस कारण मैं अधिक क्रोधित हुआ और क्रोधवश मेरे नेत्र सजल हो गए। किंतु उसी समय विष्णु जी ने आकर मुझे समझाया और कहा कि भगवान शिव का तप करो। मैंने वैसा ही किया। तत्पश्चात मेरे भौम और नासिका मध्य से त्रिमूर्ति अर्धनारीश्वर महेश्वर अपने पूर्ण अंश से सबके ईश्वर अजन्मा तेज राशि साक्षात उमापति सर्वज्ञ सबके कर्ता नील लोहित नाम वाले शिव जी प्रकट हुए। उन्हें देखकर मैं अति प्रसन्न हुआ और कहा, हे देव, अब आप जन्म मरण वाली प्रजाओं की रचना कीजिए। इस पर करुणा के सागर महादेव जी मुस्कुराए और बोले कि नहीं, मैं ऐसी अशोभन सृष्टि करूंगा जो कि कर्मवश दुख के सागर में पड़े। मैं दुखियों का उद्धारक हूँ और उनको भली भांति गुरु मूर्ति के द्वारा ज्ञान प्राप्त कराता हूँ। अतः दुख वाली प्रजा की सृष्टि आप ही करें। मेरा आदेश तुम्हारे मार्ग से माया को हटा देगा। ऐसा कहकर भगवान शंकर अपने नील लोहित स्वरूप सहित शीघ्र अदृश्य हो गए। 16वां अध्याय, सृष्टि का सृजन। ब्रह्मा जी ने कहा,
हे नारद, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध एवं 5 भूतों आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, इन सब का पंचीकरण करके इनसे स्थूल आकाश, स्थूल वायु, स्थूल जल और स्थूल पृथ्वी को उत्पन्न किया। इसके साथ पर्वत, समुद्र, वृक्ष और सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग पर्यंत कालों का निर्माण किया। इसके अतिरिक्त और भी बहुत से पदार्थों की रचना की, पर मैं संतुष्ट नहीं हुआ। फिर मैंने सांब शिव जी का ध्यान करके साधकों की उत्पत्ति की। मैंने अपने नेत्रों से मरीचि को, हृदय से भृगु को, सिर से अंगिरा को, व्यान वायु से पुलह को, उदान वायु से पुलस्त्य को, समान वायु से वशिष्ठ को, अपान वायु से कृतु को, कर्णों से अत्रि को, प्राण वायु से दक्ष को, गोदी से तुम्हें नारद जी को, छाया से कर्दम को और संकल्प से धर्म को उत्पन्न किया। इस प्रकार उत्तम साधकों का शिव प्रसाद से निर्माण करके मैं कृतार्थ हो गया। तब धर्म ने मेरी आज्ञा से मानव रूप धारण करके साधकों के साथ मिलकर निज कार्य किया। इसके पश्चात मैंने अपने विविध अमित पुत्र सुर और असुरों को जन्म दिया, उनको तत्समान शरीर भी प्रदान किया। फिर शिव जी की प्रेरणा पाकर मैंने अपने देह के 2 भाग करके 2 रूप धारण किया। एक रूप से नारी का रूप और द्वितीय रूप से मनुष्य का रूप हुआ। उस पुरुष रूप से, उस नारी के रूप से उत्तम साधनों से युक्त स्त्री और पुरुष जोड़े को उत्पन्न किया। उनमें स्वयं भुव मनु थे और शतरूपा स्त्री थी। वह योगिनी और तपस्विनी थी। मनु ने उस सुंदरी शतरूपा से विवाह कर लिया। विवाह विधि के अनुसार मनु ने सृष्टि की रचना की। उनसे 2 पुत्र प्रियव्रत और उत्तानपाद नाम के और 3 कन्याएं आहुति, देवहूति और प्रसूति नाम की उत्पन्न हुई। मनु ने आकुति को रुचि नाम के ऋषि को, देवहूति को कर्दम ऋषि को, प्रसूति को दक्ष प्रजापति को प्रदान कर दिया। उनकी संतानों से समस्त चराचर जगत भर गया। रुचि मुनि के द्वारा आकुति से यज्ञ नामक पुत्र और दक्षिणा नामक कन्या उत्पन्न हुई। यज्ञ के द्वारा दक्षिणा से 12 पुत्र उत्पन्न हुए। कर्दम के द्वारा देवहूति से बहुत सी पुत्रियां उत्पन्न हुई। दक्ष के द्वारा प्रसूति से 24 कन्याएं उत्पन्न हुई। दक्ष ने 24 कन्याओं में से 13 कन्याएं धर्म को दान में दे दी। उनके नाम ये हैं: श्रद्धा, लक्ष्मी, धृति, तुष्टि, पुष्टि, मेधा, क्रिया, बुद्धि, लज्जा, वसु, शांति, सिद्धि और कीर्ति। फिर इनसे छोटी 11 कन्याओं के नाम इस प्रकार हैं: ख्याति, सत्पथ, संभूति, स्मृति, प्रीति, क्षमा, सन्नति, अनुरूपा, ऊर्जा, स्वाहा और स्वधा थी। इन 11 कन्याओं को भृगु, भव, मरीचि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, कृत, अत्रि, वशिष्ठ, अग्नि और पितर, इन 11 मुनियों ने क्रमानुसार ग्रहण कर ली। इनकी संतानों से समस्त तीनों लोक भर गए। इस प्रकार अंबिका के पति शिव जी के आदेश से प्राणियों के कर्मानुसार असंख्य संतानें उत्पन्न हुई। वे प्रायः उत्तम द्विज थे। कल्प भेद से दक्ष के यहाँ 60 कन्याएं और उत्पन्न हुई। उनमें से 10 कन्याएं धर्म को, 27 कन्याएं चंद्रमा को, 13 कन्याएं कश्यप को, 4 गरुड़ को और क्रम से 2-2 कन्याएं भृगु, अंगिरा और कृशाश्व को दे दी।
दक्ष ने 13 कन्याएं कश्यप को विवाह विधि से प्रदान की। अधिक क्या कहें। प्रसूति की संतानों ने समस्त संसार को भर दिया। पाताल से लेकर सत्यलोक तक कोई स्थान खाली नहीं रहा। स्थावर जंगम, देवता, ऋषि, दैत्य, वृक्ष, पक्षी और पर्वतों पर लताएं आदि सभी प्रकार की सृष्टि से सभी लोक व्याप्त हो गए। इस प्रकार शंभु के शासन से ब्रह्मा जी ने भली प्रकार सृष्टि की रचना की। इधर सर्वव्यापक शंभु ने पूर्व में ही तप के लिए सती की सर्जना की और भगवान रुद्र ने सर्वदा त्रिशूल के अग्रभाग में उनकी रक्षा की। उसी सती ने लोक के कार्य के लिए दक्ष से उत्पन्न होकर भक्तों के उद्धार के लिए अनेक लीलाएं की, जिनका वाम अंग वैकुंठ है और दक्षिण अंग मैं हूँ, जिसके हृदय से रुद्र प्रकट हुए। इस भांति शिव 3 प्रकार के कहलाए। मैं ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र। इसके अतिरिक्त गुण भी 3 प्रकार के हैं, सत्व, रज और तम। शिव जी स्वयं निर्गुण रूप परम ब्रह्म और अनश्वर हैं। विष्णु सत्व गुण रूप, ब्रह्मा जी रजोगुण रूप और रुद्र तमोगुण रूप हैं। लोकाचार के कारण ये नाम प्रसिद्ध हैं। सुरा देवी रजोगुणी है, सती सत्वगुणा है और लक्ष्मी तमोगुणा है। इस प्रकार शिव जी के 3 रूप हैं। सती रूपा शिवा का विवाह शंकर जी के साथ हुआ। उन्होंने पिता के यज्ञ में अपने पति की अवहेलना देखकर अपना शरीर त्याग दिया। फिर उसी शिवा ने देवों की प्रार्थना से पार्वती के रूप में जन्म लिया। पार्वती जी ने घोर तप करके उसी के प्रभाव से शिव जी को पति के रूप में प्राप्त किया। उनके अनेक नाम हुए, कालिका, चंडिका, भद्रा, चामुंडा, विजया, जया, जयंती, भद्रकाली, दुर्गा, भगवती, कामाख्या, कामदा, अम्बा, मृंडानी, सर्वमंगला। ये नाम भोग और मोक्ष को देने वाले हैं और गुण कर्मों के अनुरूप हैं। सगुण देवी और सगुण देवों ने मिलकर रचना के उत्तम विविध कार्य किए। हे नारद जी, मैंने तुमको सृष्टि का प्रकार कहकर सुना दिया। मैंने शिव जी के आदेश से ब्रह्मांड की रचना की। शिव ही परम ब्रह्म परमात्मा है।